भगवान श्री राम से कह रहे हैं विश्वामित्र मुनि, राम इस गंगा को धरा धाम पर लाने में तुम्हारे ही वंश का हाथ है और सारा श्रेय उसी को जाता है। ये जो भगवती गंगा पृथ्वी पर विराजमान है राम, तुम्हारे पूर्वजों ने कठोर तपस्या की है इसे यहां लाने के लिए, बहुत कठोर तपस्या की है। तो जैसे ही पूर्वजों का नाम सुना, भगवान श्री राम कहते हैं, हे गुरुदेव कृपा करके ये कथा विस्तार से हमें सुना दीजिए। आप जब इस कथा को विस्तार से हमें सुनाएंगे हमें बहुत आनंद की अनुभूति होगी, कृपा कीजिए। तो कहते हैं विश्वामित्र मुनि, तुम्हारे कुल में तुमसे बहुत पूर्व एक राजा हुए सगर, और सगर बड़े धार्मिक राजा थे, सनातन को मानने वाले, बड़े धर्म प्रवृत्ति में श्रेष्ठ थे, बहुत अच्छे थे। पर उनके दो विवाह हुए थे, उनकी दो पत्नियां थीं, केसनी और सुमिति, ये दो पत्नियां थीं। पर समस्या ये थी कि उनके पुत्र नहीं था दोनों के। अच्छा, सूर्य वंश में राजी रिश्ता किसी को औलाद नहीं हुई, तो सगर ने अपनी दोनों पत्नियों को लिया और हिमालय में जाकर भृगु ऋषि की तपस्या करने लगे, भृगु ऋषि के। और उन्होंने बहुत कठोर तपस्या किया भृगु ऋषि का। भृगु ऋषि ने देखा कि ये राजा रानी मेरी तपस्या कर रहे हैं, तो भृगु ऋषि उन पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, भैया हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, राजा बताओ वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। बोले महाराज हमें तो ये वरदान दे दो, हमारे कोई संतान नहीं है और हम चाहते हैं हमारे घर में कोई संतान हो, पुत्र हो, यही हम चाहते हैं। तो भृगु जी ने कहा, देखो राजा तुम तो तप कर ही रहे हो, साथ में तुम्हारी दोनों पत्नियां भी तप कर रही हैं, इसलिए इन दोनों पत्नियों को भी हम वरदान देंगे। देखो एक रानी से पुत्र होगा जिससे तुम्हारा वंश आगे चलेगा, एक रानी से ऐसा पुत्र होगा, चाहे एक ही होगा लेकिन उसी से वंश आगे चलेगा। और दूसरी रानी से बहुत पुत्र होंगे, 60,000 पुत्र होंगे। दोनों रानी बोली महाराज कौन सी पे कितने होंगे जी और बता दो। बोले तुम आपस में डिसाइड करो ये। तो उनमें से केसनी ने एक पुत्र को जन्म देना स्वीकार किया और सुमति के गर्भ से एक तोमा प्रकट हुआ। सगर बड़े दुखी हुए उसको देखकर, लेकिन जब उसे फोड़ा गया तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे, 60,000 बच्चे थे, 60,000 चिल्ड्रन। कहूँ यह पता चल गई जो कह रही कही राम जी खीर थे कैसे भाई, वो तो पागल है जाएगी सोच सोच के। वो समझो कि 60,000 बच्चे कैसे हो गए, पागल बोलते ये कथावाचक लोग। अगर ये 60,000 झूठे हैं तो फिर गंगा भी झूठी है कि धरती पे आई है, ये ध्यान रखियो। समझ रहे? एक तोमा में से 60,000 बच्चे, कौन बिलीव करेगा? तुम्हारी कल्पनाओं से परे जहां चमत्कार होते वही तो सनातन है। वैसे भी पहले इतनी संतानें होती थी, क्यों होती थी पहले? वैसे भी जनसंख्या कम थी, तो जिसके यहाँ संख्या ज्यादा बढ़ाने में सामर्थ्य, तो वो आयु भी बहुत होती थी, एक एक आदमी इतना लंबा जीता, लाखों वर्ष। आजकल तो जहाँ 40 का हुआ नहीं, मैं खांसी में लग जाऊं तो पामन दर्द मार रहे महाराज, चलो ना जाऊं तो ते परी महाराज के पामन में खुद में भड़कर मार रही, तू ते कह कहा, तू तो कह रहा हो महाराज थे, महाराज कौन थे के? तो ये तमाम समस्याएं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। पहले तो महाराजाओं के पास चेले आ जाते थे, महाराज आपकी सेवा करेंगे, चरण दबाएंगे, बताओ क्या करें। आजकल तो चेले रूठते फिरते हैं।
आजकल तो गुरुजी दौड़ते हैं कि चलो भैया तेरे पाम दवा में आ जा। समय बदल रहा है ना, धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। इच्छा अनुसार, जैसे पितामह भीष्म को इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान था, आजकल लोगों का इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की इच्छा रहती है कि जो हमारे मन में आए हम वो करेंगे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भैया ने मीठो बोलो कर, तेरी आवाज में बड़ी बांसुरी की सी आवाज आवे भाई, इन्हें बहुत मीठो बोलने। मैं सोच रहा हूँ आज 26वें दिन कही है कहनी, तो वो पहले दिन आई तो इतने दिन फिर न करता कुछ, पर ठीक है वो कहते ही अब सुधर जाइए आगे का। कहाँ था मैं? 60,000 बच्चे हुए, 60,000, 60,000 चिल्ड्रन, और 60,000 बच्चे फिर वो घी के कलशों में उनको रखा गया जिससे उनका बड़े हुए। लेकिन जो उनके बड़े पुत्र थे, जो केसनी के इकलौते एक पुत्र थे असमंजस, वो थोड़े बिगड़े हुए थे, उनका स्वभाव ठीक नहीं था। वो बड़े इंटरेस्ट लेते थे दूसरों को दुख देने में। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक दूसरे को सुख देते हैं और एक दूसरे को दुख देते हैं। सगर ऐसे राजा थे जो सबको सुख देना चाहते थे, लेकिन इनके पुत्र जो थे असमंजस, वो दूसरों को दुख देने में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। इवन कोई बच्चा अगर सरयू के तट पे मिल जाता था ना, तो ये खुद जाते थे सरयू के तट पे और जाके उसे सरयू में फेंक देते थे, और वो जब डूब रहा होता था ये बड़ा एंजॉय करते थे, बड़े खुश होते थे। तो सगर को लगा ये कैसा दुष्ट बेटा है, तो सगर को लगा क्यों ना इसका विवाह, ये जैसे आजकल नहीं कहते ये बिगड़ा हुआ है इसकी विवाह कर देते हैं तो फिर सुधर जाएगा। पहले भी यही बातें होती थी, ऐसे कोई अब कोई नई शुरू थोड़ी हुई है। पहले भी जब कोई बिगड़ा हुआ होता था, थोड़ी सी आदतें ऐसे ऐसी वैसी होती थी, तो वो कहते थे इसका विवाह कर देते हैं, जब इसका विवाह कर देंगे तो ये सुधर जाएगा। असमंजस का सगर ने विवाह कर दिया, पर आदतों में कोई सुधार नहीं आया। तो जब आदतों में सुधार नहीं आया तो असमंजस को सगर ने अपने महल से निकाल दिया, देश से निकाल दिया, जाओ यहां से। लेकिन उनकी पत्नी गर्भवती हो गई थी और असमंजस के अंशुमान, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, उनका नाम अंशुमान। सगर ने सोचा कि चलो एक दिन तो इस पृथ्वी से सबको जाना ही होता है, हम भी चले ही जाएंगे, तो क्यों ना कोई बड़ा यज्ञ किया जाए। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है, और जब अश्व छोड़ा जाता है तो जगह जगह पर जाकर उस अश्व को अगर कोई पकड़ ले तो युद्ध करो, और नहीं तो जहां होके जिस राज्य में होके चला जाए, अगर नहीं पकड़े तो इसका मतलब या तो वो मित्र बन गया या दासता स्वीकार कर ली। पूरी पृथ्वी पर सगर के उस अश्व को पकड़ने का साहस किसी में नहीं हुआ, लेकिन इनके अश्व की सुरक्षा करने की ड्यूटी जिम्मेदारी निभाई दी इनको 60,000 बच्चों को कि भाई तुम जाओ और तुम सबकी देखभाल करना। तो इन्होंने बड़ा उत्पात किया, जो कोई मिल जाता उसे मारने लग जाते, थोड़ा भी विद्रोह करता तो उसे बहुत, तो देवताओं तक इनके पुत्रों का मैसेज पहुंच गया। और ये पहुंचा तब जब इंद्र को इस बात का डबका हुआ। डबका समझते हो? डबका जानते हो? नहीं, खतरा, भय। जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो इंद्र को यह भय लगा कि पूरी पृथ्वी पर इनके घोड़े को कोई रोकने वाला नहीं है, और अगर सगर महाराज अपना ये यज्ञ ऐसे संपन्न कर लेंगे तो महाराज हमारा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा तो राज्य भी छीन सकते। तो वो रूप बदलकर इंद्र आए और इंद्र ने उस अश्व को चुरा लिया, किसी को दिखाई नहीं पड़े, और अश्व को ले जाकर कपिल मुनि जहां आश्रम में तप कर रहे थे पाताल में, वहां जाके बांधाए और खुद चले गए। जब इन लोगों को पता चला कि अश्व चोरी हो गया तो ये लोग जगह जगह जा जाकर लड़ने लगे, भिड़ने लगे। 60,000 तो ये बेटा ही बेटा थे महाराज, सेना फिर कितनी होगी, इनसे कौन लड़े। अब तो महाराज बात बड़ी हो गई,
करें तो करें क्या? तो इन्हें कहीं मिला ही नहीं, अश्व नहीं मिला, तो इवन पाताल जाने का एक रास्ता मिला तो वहां तक पहुंच गए।